आप वोट इलियास को वोट दो, जब माने हम ये कैंडिडेट है उसे, इनको अपनी हार दिख रही है, हार देखकर इस तरीके की अनाप शनाप भाषा का इस कानूनी कार्रवाई कराएंगे, हम मुकदमा दर्ज भी इस पर कराएंगे, हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि इस तरीके का कोई कितना बड़ा माहौल खराब हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग को इतनी बौखलाहट है, इस तरीके की भाषा उसने इस्तेमाल की है। आपने वो ये दिखा देनी है पुराना की जनता रईस खान जी के साथ है, इतनी इसका मकसद ये है। जो कल यहाँ एक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था पंकज के यहाँ, तो उसमें जिस तरीके से बातें की गई, जिस तरीके से गाली गलौज की गई, उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैं भी उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी क्या मामला? मामला ये है, जो कल हमारा जो प्रोग्राम हुआ था नामांकन का, तो उसमें जो भीड़ आई थी वो इतनी तादाद में आ गई, कम से कम 20-25 हज़ार लोग उसमें थे, और वो भीड़ भी वहाँ थी जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी की जहाँ ऑफिस था। तो भीड़ को देखकर इतनी बौखलाहट उनके अंदर हो गई, इतनी बौखलाहट हो गई। जब उनका प्रोग्राम यहाँ हुआ तो मैं समझता हूँ जो गाली गलौच उन्होंने की, देखो बहन बेटी या माँ या बहन या बेटी हमारी समाज के लोग हैं, हमारी सबकी एक है। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की वो अच्छी नहीं है, समाज के लिए एक बहुत गलत संदेश है। और हम इलाके के, प्रदेश के, मेवात के एक जिम्मेवार पर्सन है, अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो इससे गलत संदेश हमारे समाज में जाएगा। मैं उससे भी ये कहना चाहता हूँ, ये बातें अच्छी नहीं है समाज के लिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी माँ सब एक ही है। ये चुनाव है, ये तो आज 5 तारीख को हो जाएगा, फिर हमें समाज में रहना। तो ये यही कहना चाहता हूँ, ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसी बातें सटेज के माध्यम से ना हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने इतनी बौखलाहट हो गई है, इतने बौखला गए हैं कल के प्रोग्राम से, इनको अपनी हार दिख रही है, हार देखकर इस तरीके की अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस मामले पर कोई नोटिस या कोई कानूनी कार्रवाई सर? देखो कानूनी कार्रवाई ये है, मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा, वकील से सलाह मैंने ली है, और इस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे, हम मुकदमा दर्ज भी इस पर कराएंगे, हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि इस तरह की बातों से एक विवाद भी समाज में बढ़ेगा, आपस में भाईचारा खराब होगा, क्या पता कोई कितना बड़ा माहौल खराब हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग को हम ये चीज़ें लिख के दें। विधायक साहब, इसकी शुरुआत भी तो आपने की थी कि उनको कहा था कि बिक्कू बैल है, 1 करोड़ में बिक के आ रहा है, तो क्या, और उसने कहा था कि मैं भी डेफिनेशन का जो है केस डालूंगा, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो उसके कहा था कि ऐसे निकल गया था। देखो उसके बारे में ये है अलवी साहब, ये चीज़ आप भी समझ रहे हैं, क्या उसने करा, नूह क्यों गए, क्या हुआ, सारा गेम आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता वो किस फिक्सिंग में गए, क्या उन्होंने किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये चीज़ें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में, मैं तो यही कहूँगा जो उसकी भाषा बिल्कुल गलत है। हमारी बहन बेटियाँ, हमारी माँ है, सब एक है, ये तो समाज है, चुनाव तो हो जाएगा, वो तो सिर्फ जनता की भीड़ से, देखो जनता एक तरफ होती जा रही है, जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट है आज वो वोटर बन गए हमारे भय से, हमारे डर से सारे एक जगह हो रहे हैं, वो डरे हुए हैं बिल्कुल कि भाई किसी कीमत पे इसको रोकना, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, सारे एक साइड होते जा रहे हैं। वो इसको देख के बौखला गए, इतनी बौखलाहट है, इस तरीके की भाषा उसने इस्तेमाल की है। आपने वीडियो देखा होगा अलवी साहब, ऐसी भाषा तो अनपढ़ आदमी भी इस्तेमाल नहीं करता। ये तो आप अपने आप में नायब है, तहसीलदार की नौकरी करिए, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन ऐसी भाषा का कौन इस्तेमाल करता? अगर देखा जाए तो वहाँ पर कई कांग्रेस के कई बड़े लीडर थे, कई सामाजिक लोग थे, और उन्होंने भी शायद कुछ उनको टोकने की, रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। क्या मानते हैं इस बात में? नहीं, उनकी बातें गलत है, वहाँ जिम्मेदार हमारे बहुत बैठे थे, उनको ऐसी बात पर रोक लगानी चाहिए, अच्छी बात नहीं, समाज के लिए पता नहीं कितना बड़ा हादसा ऐसी बातों से हो जाए, और आपस में लोगों में दूरियां बढ़ती हैं ऐसी बातों से, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा जो उसने कहा बिल्कुल गलत है, और इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे, नोटिस भी दिलवाएंगे, जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई इसमें हम करेंगे। तो क्या इससे आपके कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा है, कैसे नाराजगी हो, कैसे कोई बात हो सकती है? देखो कार्यकर्ताओं बहुत रोष है, रात से फ़ोन आ रहे हैं, हमने भी उनको समझाया भाई कोई आदमी गलत है, कोई आदमी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा, हमने गलत से नहीं करना, हमने गलत को सही करना है, ये उसकी गलती है। आप कोई ऐसी अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल ना करें और अपने सही रहें, शांति बनाए रखें। हम जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे, जनता इस बात का इसको जवाब देगी जो इसने गालियाँ दी इस तरीके से, और गाँव में बहुत ज़्यादा रोष है जनता में जो इस तरीके से इसने गाली दी है, बहुत मतलब इतना रोष है इनका, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा लॉस हुआ इस बात से, आप समझ नहीं सकते, लोगों में इतना ज़्यादा रोष है कि भाई ठीक है, इन्होंने जो जो गालियाँ दी है इनका बदला हम वोट से देंगे। किसी का सवाल आपको?
सर, आपने जो बिक्कू बैल की जो संज्ञा पहले आपने दी थी वो किस वजह से दी थी, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो वो तो बात थी जो सटेज के माध्यम से हो आई गई हुई, वो पीछे चली गई बात। जो आज का मुद्दा हम उसी पे बात करें तो अच्छा है। सर अपने वोटरों के लिए क्या संदेश? देखो वोटरों से लिए तो मेरी यही अपील है, अपील मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये पुढ़ाना विधानसभा का जो वोटर है उनका इलेक्शन है, ये मेरा नहीं है। उनसे यही अपील है, आने वाली 5 तारीख को जो सारे एक साथ हो रहे हैं इनको ये दिखा देने है पुढ़ाना की जनता रईस खान जी के साथ है। इतनी अपील है हाथ जोड़ के सभी से, विकास के लिए, पुढ़ाना की भलाई के लिए, भाईचारे के लिए मुझे वोट करें। सर वहीं विपक्ष आप पर कटाक्ष करता है कि भाई जनता को बाहर से बुलाता है, अदर स्टेट से। देखो आप सभी जानते हो पुढ़ाना विधानसभा की जनता इतनी, किसी गांव में 50 रह गए, किसी गांव में 100 लोग रह गए, शाम तक फोन आते रहे, गाड़ियाँ नहीं मिली जी, ट्रैक्टर नहीं मिले, लोगों में इतना जुनून है। मतलब बरसात का भी ये तो मौसम कुछ नहीं, बरसात का मौसम था, भारी बारिश थी, सही मायने में लोगों में एक जुनून है। और आने वाली 8 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा, अब कहने से क्या फायदा। अलग अलग पार्टियों से नॉमिनेशन भर दिए हैं उम्मीदवारों ने और चचेरे भाई आमने सामने हैं, इसको आप कैसा मानते हैं? देखो भाई वो तो उनका एक पारिवारिक मामला, इनसे नुकसान तो उनका हो गई, वो उनकी वोट बटोर रहे। देखो मेरा वोटर तो फिक्स था पहले, अब आगे कितने लोगों को मैं जोड़ पाऊँ, उनमें से तो कोई टूटा नहीं, ना टूट सकता, क्योंकि वो मेरे से ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो आपस में देखो जब एक घर में 2-2 कैंडिडेट है, नुकसान तो आप भी समझते हो उनका होगा ही नुकसान। और आज जो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस को वोट दे दो, अरे भाई अपने चेहरे पे मांगो ना आप वोट, इलियास को वोट दो। जब माने हम ये कैंडिडेट है, ये तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन जब लोग समझे कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है इलियास, तो फिर लोग जनता पीछे हट जाती है। ये 50 साल इन्होंने राजनीति की है, मंत्री रहे, आज तक इन पर चेहरा नहीं बना जो हम आज ये चेहरे से वोट मांग सके। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो, सभी गाँवों में जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ यही कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, और कोई मुद्दा नहीं इनके पास। आप बता दो एक भी विकास का काम, पूरी 22 में आप बैठे हो, एक विकास का काम 50 साल में कोई भी काम नहीं है। सभी उम्मीदवारों की 22 पर निगाहें टिकी हुई हैं, उसको लेकर क्या कहना है? सभी अपना दावा कर रहे हैं कि 22 देख दावा तो भाई सभी करते हैं चुनाव में, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। 22 में पीछे जो इसको वोट मिली थी उसमें से इसकी 10,000 वोट कम हो गई, क्योंकि उनमें से काफ़ी वो लोग आ गए हैं। आप चाहे बिल्लू सरपंच को ही लगा लो, आप अल्ली सरपंच गुलालता लगा लो, आप ओथा का सरपंच लगा लो, चाहे आप और गंगवानी से लगा लो, काफ़ी गांवों से लोग इनके, मतलब जैसे सिकरावा जैसे गांव में भी बहुत लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। उनमें से 10,000 वोट इस घटी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 22 से मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, इससे जीत का आऊँगा। 22 मेरा दावा है। इस आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में किस तरह के कामकाज हुए और अब के विकास किस तरह का विकास हुआ आपके लिए? देखो मेरा जो 14 से 19 तक कार्यकाल रहा, आप सबको पता है, पढ़े लिखे हैं। SDM कोर्ट यहाँ हम लाए, सब डिवीज़न जो बना, नौजवान बच्चों को सभी को बहुत बड़ा फ़ायदा। नहरों में यहाँ पानी आया, एक्स रेगुलेटर लगा, पंप हाउस हमने लगवाए, 60-65 हमने नए रोड बनवाए, लड़कियों का कॉलेज हमने बनवाया, जो पुराने रोड थे वो अच्छे कराए हमने, तो रेनीवेल का डिवीज़न हम लाए, और बहुत सारे काम उसी सब डिवीज़न से। आज कोर्ट यहाँ आ गया, बहुत सारे हमने इलाके में काम करवाए। और जो ये जो गए आप देख लो 19 से 24 तक, एक भी विकास काम बता दो, विधायक का कहीं पता ही नहीं चला कहाँ है, लोगों से दूरी बना के रखी। आज वही नतीजा जो कांग्रेस के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इलियास के नाम पे मांगे नहीं वोट, तब पता चलेगा जनता में कितनी बड़ी इमेज है। जनता पूरी समझ चुकी है हो क्या रहा, जनता एक तरफ जाएगी इस हल्के में, आप देख लेना, मेरा दावा है। पब्लिक कमन कल का जो इन्होंने गाली गलौज की है, इसका इतना बड़ा संदेश है गाँव में, इतना बड़ा रोष है भाई, ये तो बौख लगा है, ये हार रहे हैं। इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, लोगों में गलत संदेश निकल गया। सर दोनों नेताओं के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इसके आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जो मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाया जा रहा है। नहीं, हम तो मुद्दे नहीं भटकाए, हमारे तो 28 है मैनिफेस्टो में, 28 मुद्दे मैंने रखे, ये यहाँ मैनिफेस्टो रखा। मैं तो आज भी मुद्दे की विकास की बात कर रहा हूँ, आज भी इलाके की भलाई की बात कर रहा हूँ। मुद्दे से तो ये भटका रहे हैं, लोग इनको वोट नहीं दे रहे, ये है गाली गलौच आके कोई झगड़ा वगड़ा करा के माहौल यहाँ खराब कर दिया जाए।